काशिफ जमीर के बाद गिरफ्तारी मिस्टर पतलू की। पतलू हो गया अरेस्ट, लीडर अरेस्ट हो गया, इस टाइम वो जेल में है। रमज़ान में कोई एआई जनरेटेड वीडियो जो है वो एक अपलोड की गई थी जिसकी बाबत गिरफ्तार हो चुके हैं। कोई खातून है और ये खातून कहाँ की है? एक फीमेल के साथ है, नीचे शायद को कमेंट्स में कोई मैच पता, मुझे ये भी नहीं पता वो मैच पत्तू हारा या वो बीबी हारी। तरले मिलते की हैं, उसकी भी की है कि यार इस चीज़ को सीरियस ले, वो इसे मजाक समझ रहा था। मैं कहना कि लोगों दी फैमिलियां ना टारगेट करो, ना करो। ये कहंदे नहीं साडे वो बंदे ही नहीं, साडे वो बंदे ही नहीं। कि आप ये कहना चाह रहे हैं साहब कि पतलू की जानिब से वीडियो नहीं बनी, ये किसी फैन ने हरकत की और पतलू जो है वो इसकी सजा भुगत। तो मिस्टर पतलू की ओरिजिनल आईडी से कमेंट हुआ या शेयरिंग हुई या उस बंदे के साथ कनेक्शन निकला तो देन ऑब्वियसली ये सजाएं, ये जुर्माने हो सकते हैं। मैंने बुलाया था उसको अपने पास। लोग मुझे काफ़ी मैसेज भी कर रहे थे क्या इसकी गिरफ्तारी में रजब भट्ट का हाथ है। काशिफ जमीर के बाद ये गिरफ्तारी जो है वो होने जा रही है, बल्कि हो चुकी है मिस्टर पतलू की। नाज़रीन, कैसे ये गिरफ्तारी मुमकिन हुई है और दुबई में किन वजूहात की बिना पे ये गिरफ्तारी की गई है? सबसे पहले तो अगर बात की जाए मिस्टर पतलू की तो दोस्ताना भी है, मोहब्बत प्यार भी है और आपको बाकायदा जो है वो बड़ा प्यार करते हैं कॉल्स के ऊपर और दूसरे मामलात भी आपके रहे हैं। सर, आज आप ही का दोस्त जो है वो गिरफ्तार हो चुका है दुबई के अंदर। कौन सी वजूहात हैं, कौन सा ऐसा क्राइम कर दिया उन्होंने कि गिरफ्तारी मुमकिन हो गई, वो भी बैरून मुल्क? बेसिकली जब मुझे पता लगा कि मिस्टर पत्तू गिरफ़्तार हो गया तो बड़ा दुख हुआ सुनकर। बेसिकली जब हमने वजह जानना चाहिए तो वजह यही सामने आई कि रमज़ान में कोई एआई जनरेटेड वीडियो जो है वो एक अपलोड की गई थी जिसकी बाबत उस औरत ने एक दुबई में कंप्लेन जो दर्ज करवाई, जिसकी बाबत मिस्टर पत्तू को दुबई, बेसिकली ये यूके रिहाइश पजीर है और एक कनेक्टेड फ़्लाइट थी। ये लोग एक ऐप लॉन्च करने जा रहे थे। रजब भट्ट के फोर्स करने पर रजब भट्ट लोगों ने पत्तू को बुलाया कि आएँ हम आपका एक अच्छा इस्तकबाल करेंगे। वो होता है ऐसे कि जैसे वहाँ पर ये लैंड करते हैं, अगली फ़्लाइट लेनी थी, आगे वेट हो रहा था, तो जब रजब भट्ट लोगों को ये पता लगा कि भाई इस फ़्लाइट में तो पत्तू आया ही नहीं, जब पीछे पता करवाया दुबई में तो पता ये चला कि एआई अकॉर्डिंग टू एआई जनरेटेड वीडियो की बाबत ये गिरफ़्तार हो चुके हैं। यानी मिस्टर पतलू गिरफ्तार कर लिए गए हैं, वो भी एआई जनरेटेड वीडियो के इल्ज़ाम के अंदर। जो मुझ तक अभी तक इन्फॉर्मेशन आई है, जो मुझ तक अभी तक मालूमात मुझे मिली हैं, मौसूल हुई हैं, उसी के मुताबिक तो ये खबर है। अब एफआईआर का लॉन्च होना ना लॉन्च होना, अब ये पता करना पड़ेगा कि सिर्फ एक ऑनलाइन शिकायत है या एफआईआर हो चुकी है या इन्वेस्टिगेशन जो जारी है। अब आगे फर्दर देखते हैं। बेसिकली किसकी जानिब से कोई खातून है और ये खातून कहाँ की है, पाकिस्तान की है या दुबई की? खातून भी दुबई की हैं और दुबई में ही रहकर इन्होंने कोई कंप्लेन दर्ज करवाई है जिसकी बाबत पतलू को अरेस्ट किया गया है। अच्छा, ये कोई ज़ाती रंजिश थी, कोई पर्सनल मामला था या फिर ये मामला जिस तरह आम टिकटॉक लाइव का चलता है, मैच होता है और आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो पूरा मुकाबला चलता है और उसमें कई जुमले भी अदा कर दिए जाते हैं? ये हमारे यहाँ पर टिकटॉक लाइव की वजह से बड़े मामला दरपेश आ रहे हैं। टिकटॉक लाइव के ऊपर लोगों की आपस में तला कलामी होती है, गाली गलोच होती है या एक दूसरे को ये दिखाया जाता है मैं बड़ा बड़ा पहलवान हाँ। लेकिन यहाँ पर एक फ़ीमेल के साथ है, नीचे शायद को कमेंट्स में कोई मैच पता, मुझे ये भी नहीं पता वो मैच पत्तू हारा या वो बीबी हारी, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पैसों मुबाइसा हुआ होगा। लेकिन मैं ये आज सब दोस्तों भाइयों को कहना चाहता हूँ, हम जिसके फ़ैन हैं, हम जिसके फॉलोअर हैं, तो कभी भी किसी की एआई जनरेटेड वीडियो ना बनाया करें। देखें ना, अगर आप पत्तू के फ़ैन हैं या फॉलोअर हैं, अब ये नहीं पता कि आप उसके दुश्मन हैं। जिसने एआई जनरेटेड वीडियो बनाई है, ऑब्वियसली जिसने एआई जनरेटेड बनाई है, फंसा कौन? पतलू को नुकसान। कि आप ये कहना चाह रहे हैं साहब कि पतलू की जानिब से वीडियो नहीं बनी, ये किसी फैन ने हरकत की और पतलू जो है वो इसकी सजा भुगत। पतलू का देयर इज़ नो एनी एट्रीब्यूटेड रोल। मेरा समझता हूँ कि पतलू का इसमें कोई रोल नहीं है। पतलू बेचारे को क्या पता होगा? ये तो देखे ना, फ़ैन फॉलोअर या कोई ज़ाती रंजिश रखने वाले लोग इस तरह की कोई गेम प्ले करते हैं जिससे अगला बंदा फंस जाए। अब जिसने एआई जनरेटेड वीडियो बनाकर अपलोड की है, उसमें नुकसान का सामना किसको करना पड़ा? पत्तू को सामना करना पड़ा। जबकि पत्तू एक समझदार बंदा है, उसे पता है कि भाई अगर हम किसी की एआई जनरेटेड वीडियो बनाते हैं तो उसका सामना, उसकी मुश्किलात का सामना मुझे करना पड़ेगा। वो कर रहा है और उसे करना पड़ा। अच्छा, मुझे ये बता दें कि अगर देखा जाए एआई जनरेटेड वीडियोस के ऊपर जो कानून है उसकी रहनुमाई क्या है और दुबई के अंदर किस किस्म का कानून है, क्या सज़ा और जज़ा हो सकती है? देखें जी, पाकिस्तान के अंदर तो एआई जनरेटेड वीडियोस को जो डील करता है सोशल मीडिया को, वो एफआईआर साइबर क्राइम करता है। इसी तरह दुबई के अंदर भी मेरा भाई सेक्शन 425 है, सेक्शन 426 है जो इसको डील करता है। अगर कोई शख्स किसी की ऑनलाइन इस तरह की वीडियोस वहाँ पर बनाता है तो मेरे भाई उसको
6 महीने 8 महीने 1 साल की कैद हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। अगर कोई शख्स इसकी माने की जो कीमत है वो कितनी है? अगर कोई इसका ऑनलाइन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को अपलोड करता है, वीडियोस को स्प्रेड आउट करता है, वीडियोस को फैलाता है, उसको सेक्शन 44 डील करता है और इस पर 1 साल कैद और 2.5 लाख से 5 लाख दिरहम का जुर्माना हो सकता है। 5 लाख दिरहम? 5 लाख दिरहम का जुर्माना हो सकता है। लेकिन मुझे उम्मीद है, आई होप अल्लाह करे इंशाल्लाह इस पे पतलू का कोई रोल नहीं होगा। इंशाल्लाह 24 घंटे 48 घंटे ड्यूरिंग इंटरोगेशन जो है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ही विल बी रिलीज। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, चूँकि आपने कहा ये तमाम सेक्शंस भी आपने बता दी और कानूनी रहनुमाई भी दी है, इसमें अगर जस्ट लाइक एज पतलू जो है वो गिल्ट नहीं निकलता और कहीं ना कहीं उस लड़के के साथ जिसने ये वीडियो बनाई कोई लिंक डेवलप हो जाता है या फिर उस लड़के के साथ कोई कॉल, कोई मैसेजेस या फिर मिस्टर पतलू का कोई ऐसा कमेंट जिसके ऊपर वो हल्लाशेरी दे रहे हैं कि आपने अच्छा काम किया है, इस तरह का अगर कोई कनेक्शन डेवलप हो जाता है तो सज़ा पक्की है? मैं ये समझता हूँ कि मुझे उम्मीद तो है, आई होप कि इस तरह की कोई भी हलाशारी या कोई भी एडवाइस या कोई इस तरह का कोई कनेक्शन नहीं निकलेगा पतलू का। लेकिन अगर पतलू का जो AI जनरेटेड वीडियो है जिसकी बाबत सुनने में आ रहा है उसको गिरफ़्तार किया गया, अगर उसके ऊपर उस वीडियो को लाइक किया गया हो या उस पर मिस्टर पतलू की ओरिजिनल ID से कमेंट हुआ या शेयरिंग हुई या उस बंदे के साथ कनेक्शन निकला तो देन ऑब्वियसली ये सज़ाएँ, ये जुर्माने हो सकते हैं। लेकिन आई होप क्योंकि इसमें पतलू का कोई रोल नहीं निकलेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा बिलाल साहब, अगर देखा जाए पूरी सिचुएशन में बहुत सारे टिकटॉकर कंट्रोवर्सीज जो है वो डेवलप करते हैं, बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि उनका नाम जो है वो जिंदा रहे। आपको लग रहा है, चूँकि यहाँ पे कई लोग जो हैं ये इल्ज़ाम भी लगाते दिखाई देंगे कि कहीं मिस्टर पतलू ने कंट्रोवर्सी के लिए ये सब कुछ किया, लाइमलाइट लेने के लिए किया, आपको क्या लगता है इसमें सदाकत है या नहीं? पहले मुझसे लोग ये पूछ रहे थे, लोग मुझे काफ़ी मैसेज भी कर रहे थे क्या इसकी गिरफ्तारी में रजब भट्ट का हाथ है, तो मैं ये समझता हूँ रजब भट्ट का कोई हाथ नहीं इसकी गिरफ्तारी में, क्योंकि मैं रजब भट्ट को इसमें बिल्कुल तनकीद का निशाना नहीं बनाऊंगा और रजब भट्ट और पतलू की एक अच्छी दोस्ती है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो बात आप करें ना कंट्रोवर्सी वाली, मैं नहीं समझता कि उनको कंट्रोवर्सी की किसी की ज़रूरत है, क्योंकि वो ऑब्वियसली पतलू एक पॉपुलर बंदा है, उसे कंट्रोवर्सी की ज़रूरत ही नहीं है। भाई कोई भी बंदा अपनी इज़्ज़त को डिफेम नहीं करता और इस तरह के ओछे हथकंडे करके उन्हें डिफेम होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें कोई ना तो उनका रोल निकलेगा ना उनको इस तरह की कंट्रोवर्सी झूठी निकलेगी। अब मुझे ये बता दें, बैरून मुल्क से आपको कितनी कॉल्स आई हैं और कानूनी रहनुमाई के लिए आपसे इस वक्त क्या बातचीत चल रही है, आप जा रहे हैं या नहीं? भाईजान मैं अल्हम्दुलिल्लाह AMP लॉ फर्म जो है वो दुबई में बनाने जा रहा हूँ। मेरी लॉ फर्म बन रही है और वहाँ के जो 2-3 दोस्त हैं वोकला जो हमारी लॉ फर्म का हिस्सा बनेंगे, उनसे मेरा 2-3 दफ़ा टेलीफोनिक रब्ता और व्हाट्सएप पे 5-6 मैसेज की ज़रूरत में हुआ है। उनसे भी मैंने डिस्कस किया और मैंने ये भी कहा कि अगर आपको दुबई पतलू की तरफ से कोई कनेक्शन होता है या आपसे टेलीफोनिक रब्ता होता है या आप उनसे करते हैं तो मुझे एतमाद में लें, तो इंशाल्लाह हमारी लॉ फर्म जो है वो उन्हें ज़रूर हेल्प आउट करेगी। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।